सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चौथा दिन है, डे 4। हुआ कुछ यूँ कि कल हम लोग जब यहाँ पर रात को सोए, करीब कोई 10 सवा 10 का टाइम होगा, तो हल्की हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हुई। तो कैंप के ऊपर जो पैराशूट का लेयर होता है, तो उसके ऊपर जब कतरे गिरते हैं तो काफ़ी आवाज़ करते हैं। तो हम लोग उठे, हमने अपना ज़रा दोबारा से चेक किया कि अगर पानी ज़्यादा आए तो कैंप के नीचे से ना गुजरे। तो हमने फिर से उसकी जो एहतियाती तदाबीर कर सकते थे हमने की। उसके बाद थोड़ी देर के बाद बारिश तेज़ हो गई। तो कैंप में तो रात को मैं आपको जिस तरह दिखाया था, ये वाला कैंप तो बच गया। दूसरा कैंप वो धूप में खड़ा है, वो वाले में सारा पानी घुस गया, कपड़े भी सारे और बैग भी सारे गीले हो गए। और अभी हमने ये सारा कबाड़ निकाला हुआ है, बाहर धूप में रखा हुआ है। ये देखें, ये वो कैंप है और वो सामने वो लेयर्स पड़े हैं 4-5। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट बनाएंगे, तो इतने तक ये सामान खुश्क हो जाएगा। नाश्ता करने के बाद, बर्तन धोने के बाद हम लोग फिर ये सारा सामान पैक करेंगे, बाइक्स पर रखेंगे और इंशाल्लाह अगली मंजिल की तरफ निकलेंगे। तो मिलते हैं। चलो जी व्यूअर्स, तैयारी करते करते, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है और वो इसी चीज़ पे होता है। आज तो वैसे भी हमारे लिए प्रॉब्लम था कि सुबह को मैंने जिस तरह आपको बताया था कि सारा सामान गीला था, जिसे हमें ऐसे फैला के रखना था, उसे खुश करना था। और वो एक एक करके अभी तक देखें, वो जो वो लेयर है वो खुश्क हो रही है। मैंने अपने बाइक का सामान बांध दिया है सारा, और अब सामान बांधने में मुझे इस तरह लग रहा है जैसे सामान ज़्यादा हो गया हो। पता नहीं क्या चक्कर है, या सामान खोलने और दोबारा बांधने में फ़र्क आ गया। कारी साहब अभी तक अपने उस पर लगे हुए हैं, इनसे कौन सी पता नहीं सेटिंग नहीं हो रही। क्या हो रहा है कारी साहब? असल में वो मेरा बैग ओवरलोड होने की वजह से फट गया था। अभी मैंने सुई धागा लेकर इसको सिया है, और उसके बाद वो जो बरसाती वगैरह उसको ऊपर रख रहा हूँ। थोड़ी सेटिंग चेंज कर रहा हूँ। जो मैं सेटिंग करके आया था ना, बारिश की वजह से थोड़ी सेटिंग चेंज हो रही है। ऐसे देखें, ऐसे बाइकर्स की लाइफ जो है मुश्किल होती है बड़ी। एडवेंचर ऐसे नहीं होता। अब रात सारी बारिश में, उसमें रात को सो ही नहीं सके, नींद नहीं कर सके। सुबह से ये धंधा सारा चलता रहा, और अब जो बैग फट गए हैं उनको दोबारा सिलाई करना। कल खालिद भाई ने अपने बाइक का यहाँ पे पंचर लगाया है। इस तरह के सारे जो चीज़ें हैं ये फेस करनी पड़ती हैं। जिस तरह मैं पहले कहता रहता हूँ कि एक बाइकर को हर किस्म का मौसम, हर किस्म के चैलेंजेस का सामना होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने चैलेंजेस और ये चीज़ें होती हैं उतना ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि आसान सफ़र कभी भी याद नहीं रहता, जो मुश्किल होता है वो हमेशा वो याद रहता है, जिसमें थोड़ी तकलीफ़ हो, थोड़ा मज़ा हो, थोड़ा इस तरह से हो। तो ऑलमोस्ट हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, हम लोग निकलते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले तो कि भाई नीचे उतरते हैं, फिर आगे लालाजार की तरफ देखते हैं। क्या हो सकता है नारायण के कहीं करीब स्टे कर लें। तो टाइम थोड़ा सा वैसे ऊपर हो चुका है, चल के देखते हैं कि क्या बनता है। मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रान न्यू टूरिस्ट होटल से हम लोग निकल रहे हैं, और वापसी का सफ़र शुरू है। वापसी मतलब केवाई की तरफ। अच्छा जी, तो रात का सीन मैंने आपको बता दिया कि रात जो हमारे साथ सीन हुआ है, एडवेंचर हुआ है पूरा। वैसे टीवी में देखना, वीडियो में देखना बड़ा एंजॉय करता है बंदा, बड़ा मज़ा आता है। अंग्रेज़ जिस तरह उनकी वीडियो होती है, वो एक बिस्तर में लिपटा हुआ है, कैंप के ऊपर मुसलसल बारिश हो रही है। एक तो हमारे पाकिस्तान में उस तरह के कैंप है नहीं। अब कोई 3-3.5 घंटे के बाद जब बारिश मुसलसल शुरू रही, तो हमारे वाले कैंप ने फिर रोना हल्का हल्का सा शुरू कर दिया। नमी सी पड़ गई उसमें। हमने दोबारा उसको फिर पाकिस्तानी जुगाड़ किया, हमने दोबारा गैप पैदा किया, और यूँ हम जागते सोते हमें काफ़ी टाइम लग गया। और फिर अगर मैं सही कहूँ तो हम लोग रात को कोई सो नहीं पाए। अरे बात सुना, आ जाइए। वैसे अगर जिन लोगों के पास पैसों का इशू नहीं है ना, गाड़ी भी है उनके पास, तो वो यहाँ पर जीप में आए ज़्यादा बेहतर है। अक्सर लोगों की गाड़ी के बम्पर लग जाते हैं, और गाड़ियों की एक्स्ट्रा
वो ज़ोर लगाते हैं। भाई साहब किधर जा रहा है? तो उसमें ये है कि जीप ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो फिर जीप आपको आसानी से ले आती है, उनका रोज़ का काम है, आप इजीली आ जाते हैं और इतने ज़्यादा कोई चार्जेस भी नहीं है। अब हमें तकरीबन 12 हो चुके हैं। हम लेट इसलिए हुए कि सामान सारा खोलना निकालना, फिर उसको फैला के रखना, फिर एक तरफ फैला के रखना, फिर उसको दूसरी तरफ फैला के रखना, तो फिर उसको ज़ाहिर है उसमें फिर खुश्क होना था। तो पहले एक साइड को खुश्क करना था, फिर दूसरी साइड को खुश्क करना था। तो उस खुश्की में ये हुआ कि हमें मतलब तकरीबन मैं समझता हूँ 3 घंटे, फिर 3 नहीं 2 घंटे 2.5 घंटे, फिर हमने सामान को पैक करना था। पैक करके बैग्स को फिर बाइक पर बांधना, जो हमारा फेज़ 2 होता है और मुश्किल राउंड होता है। अच्छा हुआ क्या कि हम सोच रहे थे हम सामान रखते फिर आते, एक चीज़ पड़ी होती है, ओए ये भूल गए। फिर बैग को खोलना, अब बंधे हुए बैग, फिर उसको किसी और पॉकेट में घुसाया, उसको किसी और पॉकेट में घुसाया, दूसरे को किसी और पॉकेट में घुसाया, और इस तरह से हम करते कराते हमने सामान को बांधा। फिर निकल रहे थे तो होटल वालों ने कहा कि कोई वीडियो बनाते हैं, उनका अपना कोई चैनल है, तो आप उस पर कोई व्यूज़ दे दें हमारे बारे में और हमसे भी ले लें और अपनी वीडियो में हमारे व्यूज़ ले लें। मैंने कहा ठीक है जी। इतना अच्छा उनका रिस्पांस था तो मेरा दिल भी किया कि यार इनका शुक्रिया वीडियो में अदा करना चाहिए। वरना हरीपुर में जिस तरह आपको बताया था, सारा कुछ हो जाने के बाद, डन हो जाने के बाद, शारजा होटल वालों ने कि जी चेकआउट टाइम 7 बजे, उनके साथ कारी साहब और बड़ी बहस रही। फिर हमने ये सोचा कि यार अब उसने कहा ठीक है जी आप वापस वो करें, तो कोई 12:30 का टाइम था। तब ने कहा फिर यार कि आप इस टाइम पे सामान फिर दोबारा बांधेंगे बाइक्स के बाद, चलो छोड़ो जाने दो, ठीक है जी कर लेंगे। और वही बंदा सुबह 8 बजे तक खुद सोया हुआ था, तो हमें पता नहीं 8 साढ़े 8 हो गए फिर भी। तो खैर, तो ये जो रवैया है ये हमेशा बंदे को याद रहता है, अच्छा भी और बुरा भी। तो इसीलिए हमने इनको अच्छे रवैये की वजह से वो किया और उनको बुरे रवैये की वजह से हमेशा याद रखेंगे। वैसे तो और कहीं नहीं रुकना, सिर्फ एक जगह है जहाँ पर मैंने आयल का गेज कम हो रहा है और वो गेज इसका पूरा करना है, फिर इंशाल्लाह सीधा आके सफ़र करेंगे।
कपड़े ख़राब करे। चाय की लगी हमारी पहली ब्रेक। हम कागान के बल कागान में ही हैं, कागान के स्टार्ट में हैं। और एक जगह पे रास्ते में रुके, जो मैंने आपको बताया था कि ऑयल रिप्लेस नहीं कराना क्योंकि गेज कम कर रहा है मेरा बाइक, और कारी साहब के बाइक का ये इशू आ रहा है, तो हम उसका मतलब गेज बराबर कर रहे थे। उसके लिए एक दफ़ा रुके हैं, इसके अलावा नहीं रुके। और रोड की हालत थोड़ी सी ख़राब है, बीच बीच में काफ़ी सारा ख़राब है, रिपेयर भी हो रहा है, इसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। और आपको पता है ये बहुत रश वाला रोड है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और चाय पीते हैं और साथ साथ हम प्लान करते हैं कि हमने कहाँ जाना है। ये तो हमारे कोई जानने वाले मिल गए। वापसी आए, आपको चाय पिलाएं। अरे भाई को देख लिया कागान के बाद ये कागान है। ये भाई साहब हमें जो इनके साथ मैंने आपको शुक्रान में मिलवाया था, तो ये लोग बाबू सर टॉप पे इन्होंने रात को कैंप किया और वहाँ से वापस आ रहे थे, तो फिर ये शुक्रान पे इन्होंने स्टे करना था। तो रास्ते में हमारे बाइक्स देख लिए हम जब रास्ते में खड़े हुए थे, तो अब इनका प्लान बन गया, ये दोबारा हमारे साथ आ रहे हैं लालाजार की तरफ। तो उसकी वजह ये है कि भाई शुक्रान में अगर हम स्टे करें तो उससे बेहतर है कि हम दोबारा इनके साथ यानी और बाइकर्स होंगे, गपशप हो जाएगी, ज़रा ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो ये अब लोग वापस आ रहे हैं। अब हमने सबसे पहले एक काम करना है, क्योंकि यहाँ से बाद नारान में पेट्रोल पंप है, उसके बाद आगे फिर चिलास तक नहीं होता। तो अगर तो हम लोगों ने आगे जाना हो तो हमें फिर नारान में, यानी हम नॉर्मली मानसेरा वगैरह यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं आते हुए, उसके बाद हम लोग चिलास से ही डलवाते हैं, क्योंकि हम तो ये बाईपास करते हैं ना, जीबी की तरफ जाते हैं जब। तो अभी भी जाना है, लेकिन हमारा प्लान था कि हम इधर उधर जाएंगे तो इसको फिल करा लें। आधी टैंक खड़ी है, आधी मेरी तो वैसे टैंक का एतबार नहीं है, क्योंकि इसमें एक इसकी गेज का इशू है, कभी ये ऊपर चली जाती है कभी नीचे चली जाती है, इसका कोई एतबार नहीं है। आगे